अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपको सिखाना है फ्रूट वैक्स करने का तरीका, जो बहुत आसान है और जो मेरी बहनें अभी सीख रही हैं नई, इनको शौक़ है सैलून्स का, तो ये सबसे आसान तरीका है आप लोगों के लिए। आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम करेंगी, थर्ड टाइम खुद ही आपकी जो वैक्सिंग की स्पीड होगी ना, सेट हो जाएगी। और आपने फिर भी मुझसे कुछ पूछना होता है किसी भी ब्यूटी टिप्स के हवाले से, सैलून के हवाले से, तो मैं ज़रूर आप लोगों को क्लासेस दूँगी खैर से इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैंने वैक्स लगा ली थी, मैं साथ साथ बातें भी कर रही थी, साथ साथ वैक्स भी लगा रही थी। तो जिस तरह से मैं पतली लिए लगाती हूँ, आपने भी वैसे ही पतली लिए लगानी है और फिर स्टिप्स को खींचना है। ऐसे ही आपने फिर से प्रेस करना है। और प्रेस का तरीका भी आपका मतलब अच्छी तरह, अच्छा, प्रेस करने का क्या मकसद है? प्रेस करने का मकसद ये है कि जो आपकी वैक्स कहीं ठंडी हो जाती है, वो प्रेस करने से ना जैसे मेल्ट सी चीज़ नहीं हो जाती, वैसे हो जाती है। तो अच्छी तरह आप प्रेस करते हैं और फिर स्टिप्स को खींचते हैं, तो जो आपकी वैक्स है वो भी ईज़िली उतर जाती है और वैक्स जो हेयर होते हैं ना कि वो भी नीट हो जाती हैं। तो इसी तरह से फिर आपने अंदर वाला पार्ट भी ऐसे करना है। अच्छे से अपने पतली रेल लगानी है और फिर आपने पट्टी को रखना है, स्टिप्स को रखना है, अच्छी तरह प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपने खींचना है। जी ऐसे ही पट्टी को रखना है, प्रेस करना है, फिर खींचना है, पट्टी को रखना है, प्रेस करना है और फिर खींचना है। और दूसरी बात, फ्रूट वैक्स आपने एक ही बार लगानी है, बार बार नहीं लगानी, क्योंकि उससे ये होता है कि स्किन पील हो जाती है। हाँ, अगर आप शुगर वैक्स यूज़ करें तो आप वो 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो फ्रूट वैक्स है वो आपने एक ही बार यूज़ करनी है, क्योंकि उसका ये होता है कि वो थोड़ी हार्ड होती है और उससे स्किन पील हो जाती है। और जब स्किन पील होती है तो उसका जो निशान होता है वो बिल्कुल नहीं जाता। ये उसका बहुत बड़ा मसला है। तो आपने यही करना है कि एक ही बार वैक्स लगानी है और उसको ही अच्छी तरह प्रेस करके खींचना है। और आपने हैंड पे जो होता है ना, हैंड पे बड़े सॉफ्ट हाथ से आपने पट्टी को है ना खींचना है। और ये वाला पार्ट है जो मैं यहाँ पे जहाँ पे वैक्स लगाऊंगी, ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो लेयर होती है ना स्किन की, वो बहुत पतली होती है। आपने बहुत, और पट्टी जो है ना आपने यूज़ हुई नहीं लगानी, बिल्कुल फ्रेश यूज़ करनी है यहाँ पर, अच्छी तरह रखनी है और नॉर्मल सा प्रेस करके खींच देना है। इसी तरह आपने फिर हैंड पे भी ऐसे करना है। और हैंड वाला भी एरिया बहुत सॉफ्ट होता है और बिल्कुल पतली लेयर होती है, तो वहाँ पे भी बहुत अपने एहतियात से करनी होती है, क्योंकि अगर एक बार स्किन उतर गई तो वो सेटल होते होते ना मतलब टाइम लगता है और फिर वो स्किन डैमेज हो जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात करें, ये बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है वैक्सिंग में। क्योंकि एक बार अगर स्किन पील हो गई तो आपका क्लाइंट भी ख़राब हो जाएगा और फिर दोबारा वो क्लाइंट बनता भी नहीं है उस तरह से। तो बहुत एहतियात से वैक्सिंग की जाती है। वैक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत एहतियात से करना पड़ता है। इसी तरह कहीं भी मतलब आपकी वैक्स लग जाए तो बहुत एहतियात से उतारनी है। ये नहीं कि बस आप दोबारा उसके ऊपर लगाएं और फिर उतारें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी तरह करनी है। और उस तरह फिर दूसरे आर्म्स पे मैंने इसी तरह पाउडर लगाया उसको पहले। पाउडर लगाने के बाद जिस तरह से मैं वैक्स लगा रही हूँ उसी तरह आपने वैक्स लगानी है। लेयर, मैं वो बार बार यही बोलती हूँ, जो लेयर है ना आपकी, जो लेयर होगी वो पतली लगनी चाहिए। आपने लेयर पतली लगानी है उसकी। पतली लगाने से आपकी वैक्स जो है ना वो इजीली उतर जाएगी और रैश भी नहीं होंगे। और मैं इंशाल्लाह नॉर्मल वैक्स पे भी वीडियो लेके आऊँगी। नॉर्मल वैक्स जो होती है ना वो फ्रूट वैक्स की तरह नहीं होती। वो जो है ना वो उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो उसमें पाउडर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। फ्रूट में होता है कि पाउडर ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नॉर्मल में तो पाउडर का बहुत काम होता है, पाउडर बहुत लगाना पड़ता है उस पर। तो वो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो लेके आऊँगी और मैं वैक्सिंग बनाना भी सिखाऊंगी कि अब नॉर्मली आप घर में कैसे सीख सकते हैं। और आप जो सीखने वाले लोग होंगे वो जो है ना, वो मेरी बहनें, आप पहले नॉर्मल वैक्स से सीखें, सीधा फ्रूट वैक्स पे मत आइएगा। नॉर्मल वैक्स में ये होता है कि अगर कहीं वैक्स रह भी जाए तो वो वॉश कर सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मल वैक्स सीखनी है बनाना तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में बोलें, मैं आपको नॉर्मल वैक्स बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर मैं आप लोगों को जो जो आपने मुझसे पूछना होता है मुझे बताएं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट हुई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।